नमस्ते बच्चों, स्टार्ट करेंगे हमारा जेनेटिक कोड वाला टॉपिक। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें वही करूंगा बच्चों। प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड डिटरमाइन करेगा सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बच्चों जॉर्ज गेम फिजिक्स थे, उन्होंने सेंस किया था 4 बेसिस को और उन्होंने कोड किया था 20 अमीनो एसिड्स को, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को और उन्होंने कोड किया था 20 अमीनो एसिड्स को, जिसमें 3 न्यूक्लियोटाइड से बना था बच्चों। कोडोन ट्रिपलेट है, ये केमिकल मेथड डेवलप किया था खुराना के द्वारा बच्चों। इंस्ट्रूमेंटल सिंथेसिंग आरएनए मॉलिक्यूलर डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होमोपॉलीमर कोपॉलीमर होगा। नीरन बर्ड सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस किया था, हेल्प की तो कोड टू डिसिपरल सेवरल लोका एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेसिस होगा, जो कि हेल्पफुल करेगा पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर होगा बच्चों। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि कोडॉन ट्रिपलेट होगा, 16 कोडॉन कोड करेगा अमीनो एसिड के लिए, 3 कोडॉन किसी के लिए भी नहीं कोड करेगा। ये स्टॉप कोडॉन होगा, कुछ अमीनो एसिड कोडेड होंगे मोर देन 1 कोडॉन, उसको डीजेनरेट करेंगे बच्चों। तीसरा बात उन्होंने बोला था कि कोडॉन रीड करके एमआरएनए में कॉन्टिन्यूस फैशंस में यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं होगा। चौथा कोड नियरली यूनिवर्सल होगा बच्चों। बैक्टीरिया टू ह्यूमन की बात करें तो यू कोड करेगा फिनाइलेनिन, कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और प्रोटोजॉन्स में एयूजी का ड्यूल फंक्शन होगा, ये कोड करेगा मीथ्योनिन और एक्ट करेगा इनिशिएटर कोडॉन। उगा स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं बच्चों। म्यूटेशन जेनेटिक कोड की बात करें तो रिलेशनशिप होगा जीनो डीएनए का, बेस्ट अंडरस्टैंड होगा म्यूटेशन स्टडीज का जो पॉइंट म्यूटेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल बेस पेयर होगा जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेंज, जो कि रिजल्ट होगा चेंज ऑफ अमीनो एसिड ग्लूटामिन टू वैलिन, इसको अपन सिकल सेल एनीमिया कहेंगे बच्चों। और इंसर्शन और डिलीशन 1 और 2 बोसेस चेंज करेगा, रीडिंग फ्रेम को फ्रॉम पॉइंट टू इंसर्शन और डिलीशन करेगा। ऐसे म्यूटेशन को अपन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या डिलीशन म्यूटेशन कहेंगे बच्चों। टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल की बात करें बच्चों तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज मैकेनिज्म दिखा था रीड कोड को, और उन्होंने देखा था कि अमीनो एसिड में कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेसिबिलिटी नहीं होता बच्चों। एक तरफ वो रीड करेगा कोड को और दूसरी तरफ बच्चों स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बाइंड करेगा। जो टीआरएनए होता है उसको एसआरएनए कहते हैं बच्चों, क्योंकि जेनेटिक कोड पोस्टुलेटेड था। टीआरएनए बच्चों एंटीकोडॉन लूप होगा, बेस कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और यहाँ पे अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होगा जो कि बाइंड करेगा अमीनो एसिड से। टीआरएनए स्पेसिफिक होगा ईच अमीनो एसिड में, और इनिशिएशन के लिए यहाँ पे अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए होगा, इसको पर इनिशिएटर टीआरएनए कहेंगे। और बच्चों स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होगा। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा टीआरएनए का बच्चों क्लोवर लीफ होगा, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा इन्वर्टेड एल होगा बच्चों। ट्रांसलेशन की बात करें बच्चों प्रोसेस होगा पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड होगा टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड होगा। ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का डिफाइंड होगा सीक्वेंस ऑफ बेसिस का इन द एमआरएनए। जो अमीनो एसिड होगा ज्वाइंट होगा बॉन्ड्स, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट फेज में इटसेल्फ अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, लिंक्ड करेगा टीआरएनए से, इसको अपन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एमाइनो एक्सिलेशन ऑफ टीआरएनए कहेंगे। ऐसे दो चार्ज टीआरएनए एक दूसरे के पास आएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन द फेवर्ड एनर्जेटिकली होगा। जो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होगा जो इनहेंस करेगा रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को। जो सेलुलर फैक्टर होगा रिस्पांसिबल होगा सिंथेसिस प्रोटीन का राइबोसोम्स होगा। राइबोसोम में जो स्ट्रक्चरल आरएनए और अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे। इनएक्टिव स्टेज में उसके 2 सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट होगा। जब स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर होगा एनआरएनए से तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए का प्रोटीन में बिगिन होगा। यहाँ पे 2 स्विच साइट्स होंगे, लार्ज सब यूनिट सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड में बाइंड करेगा, क्लोज इनफ होगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा बच्चों। जो राइबोसोम होता है वो कैटलिस्ट होता है बच्चों। 23 आरएनए इन बैक्टीरिया राइबोजाइम्स होगा जो कि फॉर्मेशन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड। एक ट्रांसलेशन यूनिट होता है एमआरएनए में जो कि सीक्वेंस होगा जो कि फ्लैंक्ड होगा स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन और कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड के लिए। एमआरएनए में जो कुछ एडिक्शन सीक्वेंस होता है जो कि ट्रांसलेटेड नहीं होता है, इसको अनट्रांसलेटेड रीजन कहेंगे। प्रेजेंट होगा एट बोथ 5 days बिफोर स्टॉप कोडॉन एंड 3 days आफ्टर स्टॉप कोडॉन बच्चों। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। इनिशिएशन में राइबोसोम्स बाइंड करेंगे एमआरएनए से स्टॉप कोडॉन बच्चों। रिकॉग्नाइज्ड होगा मलिस बाइट इनिशिएटर टीआरएनए जो राइबोसोम का प्रोसीड करेगा एलोंगेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और इस स्टेज के दौरान में जो कॉम्प्लेक्सेस कंपोज होगा अमीनो एसिड्स का लिंक्ड होगा टीआरएनए से सब्सिट्यूटली बाइंड करेगा एप्रोप्रिएट कोडॉन से। एमआरएनए में फॉर्म करेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, उस पर टीआरएनए एंटीकोडॉन होगा। राइबोसोम मूव करेगा कोडॉन कोडॉन लॉन्ग विद एमआरएनए, अमीनो एसिड डिटेक्टेड होगा, ट्रांसलेटेड होगा पॉलीपेप्टाइड में डिटेक्टेड होगा, डीएनए से रिप्रेजेंटेड होगा एमआरएनए से बच्चों। और द एंड पे एक रिलीज फैक्टर होगा जो कि बाइंड करेगा स्टॉप कोडॉन से, टर्मिनेट करेगा ट्रांसलेशन को और रिलीज करेगा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करें बच्चों तो यहाँ पे वेरी ब्रॉड टर्म होगा जो क्या होगा वेरियस लेवल्स में। जो जीन एक्सप्रेशन होता है रिजल्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड होगा बच्चों। यहाँ यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन होगा बच्चों ट्रांसक्रिप्शन लेवल होगा, प्रोसेसिंग लेवल होगा, ट्रांसपोर्ट एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म होगा, ट्रांसलेशनल लेवल होगा बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों कि जो सेल्स होते हैं सेल्स में एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन और सेट ऑफ एंजाइम फंक्शन करेंगे। जैसे एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइड होगा जो सिंथेसाइज इकोलाइम होगा, कैटलाइज करेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। जो बैक्टीरिया यूज होगा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। यदि बैक्टीरिया में लैक्टोज नहीं है तो यूटिलाइज होगा एनर्जी सोर्स, नो लॉन्गर रिक्वायर होगा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा ग्लूकोसाइड। इस सिंपल टर्म्स में बोले तो ये मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि रेगुलेट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को। जो डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होगा यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म ये रिजल्ट होगा कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स होगा। प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होगा। प्रीडोमिनेंट साइट्स फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज एट अ गिवन प्रमोटर रेगुलेट होगा इंटरेक्शन प्रोटीन विद जो कि अफेक्ट करेगा एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट। जो रेगुलेटरी प्रोटीन होगा जो पॉजिटिवली होगा और नेगेटिवली रिप्रेशर होगा बच्चों। जो एक्सेसिबिलिटी होती है प्रोमोटर रेजोनेंस का प्रोटीन डीएनए में बहुत रेगुलेटेड होगा। इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन से विद सीक्वेंस टर्म ऑपरेटर होगा जो ऑपरेटर एडजेसेंट होगा प्रोमोटर एलिमेंट्स के मोस्ट ऑपरेंस में। और मोस्ट केस में जो सीक्वेंस होगा ऑपरेटर बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से। ईच ऑपरेंट बच्चों स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा, स्पेसिफिक रिप्रेशर होगा। एग्जांपल की बात करें जो लैक ऑपरेंट प्रेजेंट होगा ओनली इन द लैक ऑपरेंट और इंटरेक्ट करके स्पेसिफिकली विद लैक रिप्रेशर ओनली।
अब बात करेंगे बच्चों लैक ऑफ्रॉन के बारे में, तो यहाँ पे रिजल्ट था जेनेसिस फ्रैंसिस जैकब और बायोकेमिस्ट मोनार्ड से बच्चों उन्होंने इलस्ट्रेट किया था ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी सिस्टम को। लैक ऑफ्रॉन में लैक्टोज बच्चों पॉलीसिस्टोनिक सिस्टोजीन होगा जो रेगुलेटेड होगा कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से बच्चों, और वेरी कॉमन होता है जिसको ऑफ्रॉन कहेंगे। कुछ अलग ऑफ्रॉन भी होते हैं बच्चों, लैक ऑफ्रॉन, ट्रैप ऑफ्रॉन, एरा, हिस और वॉल। बच्चों लैक ऑफ्रॉन में क्या होगा, वन रेगुलेटरी जीन होगा, आई जीन यहाँ पे इंड्यूसर नहीं होगा, ये इनहिबिटर होता है बच्चों। 3 इंस्ट्रक्शन जीन होंगे, जेड वाई है, आई जीन कोड करेगा रिप्रेशर लैक ऑफ्रॉन का, जेड किसके लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा जो कि रिस्पांसिबल होगा हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड लैक्टोज को मोनोमेरिक लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। वाई जीन बच्चों परमिएज करेगा जो कि परमिलिटी ऑफ सेल को बढ़ाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। जो ए जीन को ट्रांसलेट करेगा सभी 3 जीन प्रोडक्ट जो होंगे बच्चों रिक्वायर्ड होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। बहुत सारे अदर ऑपरॉन्स में बच्चों जो जीन प्रेजेंट होगा वो नीडेड होगा टुगेदर और फंक्शन करेगा सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे को। बच्चों यहाँ पे देखिए रेगुलेटर है, प्रमोटर एक्टिव रिप्रेशर है, प्रमोटर के साथ बाइंड किया, जेड वाई ये फंक्शन नहीं कर रहा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इंड्यूसर्स है हमारा, इनएक्टिवेट कर दिया रिप्रेशर ऑपरेटर से, इसको रिप्रेशर को इनएक्टिवेट कर दिया बच्चों। और यहाँ पे हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड ब्रेक डाउन कर रहा है लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ये इंटर कर रहा है लैक्टोज में परमियस ट्रांसएटाइल ट्रांसफर कर रहा है एसिटाइल ग्रुप को। तो बच्चों लैक्टोज जो होता है सबस्ट्रेट होता है वाई फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड जो कि रेगुलेट करेगा स्विचिंग ऑन एंड ऑफ, इसको अपन इंड्यूसर कहेंगे बच्चों। एब्सेंस ऑफ प्रीपेड कार्बन सोडियम से ग्लूकोज में जो यदि लैक्टोज प्रोवाइड करेंगे ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया में तो लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होगा सेल में थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। रिमेंबर याद रखना बच्चों एक वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑफ्रॉन प्रेजेंट होता है सेल में सभी टाइम में, अदरवाइज लैक्टोज इंटर नहीं करेगा सेल्स में। जो लैक्टोज को इंड्यूस करेगा ऑफ्रॉन इन द फॉलोइंग मैनर। जो रिप्रेशर होता है बच्चों ऑफ्रॉन का सिंथेसाइज्ड होगा फ्रॉम द आइजिन, जो रिप्रेशर प्रोटीन है बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन ऑफ द ऑफ्रॉन्स और प्रिवेंट करेगा आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑफ्रॉन। बच्चों प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर इससे लैक्टोज एलो लैक्टोज तो रिप्रेशर इनएक्टिवेट होगा इंटरेक्शन विद इंड्यूसर्स, ये अलाउ करेगा आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेस करना प्रमोटर पे, और जो ट्रांसक्रिप्शन है बच्चों प्रोसीड होगा, और एसेंशियली जो रेगुलेशन होगा लैक ऑफ्रॉन का विजुअलाइज्ड होगा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। बच्चों ये याद रखना ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये कभी भी इंड्यूसर नहीं होते लैक ऑफ्रॉन का, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर नहीं होंगे बच्चों। जो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ्रॉन होता है रिप्रेशर के द्वारा उसको नेगेटिव रेगुलेशंस कहते हैं, ठीक है। और जो लैक ऑफ्रॉन है वो अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है जो कि बियॉन्ड होता है स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल, इस लेवल पे वो हमारे बियॉन्ड है। तो याद रखना नॉर्मली रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ्रॉन क्या होगा, नेगेटिव रेगुलेशन होगा बच्चों, ठीक है। याद रखना इंड्यूसर हमारा कौन होगा, लैक्टोज होगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं कर सकते बच्चों, और इंड्यूसर की प्रेजेंस में जैसे लैक्टोज जो रिप्रेशर होगा इनएक्टिवेट हो जाएगा जब वो इंड्यूसर से इंटरेक्ट करेगा बच्चों, और इसी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस करेगा प्रमोटर को ट्रांसक्रिप्ट प्रोसीड होगा बच्चों। और जो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ्रॉन होता है विजुअलाइज्ड होगा रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज इट्स सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। परमिएज क्या करेगा, इंटर करेगा लैक्टोज इन द सेल्स में, ठीक है। वाई जीन को जेड वाई जीन परमिएज होगा बच्चों, और जो हमारा ये ए जीन होगा वो ट्रांसएटाइलेज को कोड करेगा, और सभी 3 जीन प्रोडक्ट जो होंगे रिक्वायर्ड होंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे आई क्या बच्चों इंड्यूसर नहीं होता इनहिबिटर होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा याद रखिएगा कि जो हमारा फ्रांसिस जैकब थे बच्चों वो जेनेटिस्ट थे, और जो बायोकेमिस्ट थे जैकब मोनार्ड हमारे बायोकेमिस्ट थे बच्चों, और फ्रांसिस जैकब जो हमारे थे वो जेनेटिस्ट थे। लैक्टोज को बच्चों बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ्रॉन। अब नेक्स्ट टर्म में स्टार्ट करेंगे एचजीपी और हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।